नमस्कार बच्चों। आज हम देखने वाले हैं आठवड्याचा स्वाध्याय। ये जो लिंक व्हाट्सएप के माध्यम से हम सभी को भेजी जा रही है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तथा इसे किस प्रकार से भरना है, इसके बारे में हम आज जानकारी देखेंगे। तो बच्चों, मुझे लगता है कि सभी लोगों के ग्रुप पर इस प्रकार की लिंक आई होगी, जिसकी जानकारी हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले हमें व्हाट्सएप पे जाना है। मेरे हिसाब से ये सबको पता ही होगा। देखो, जैसे मैं जा रहा हूँ स्टैंडर्ड 4th ABC, यानी मैं चौथी कक्षा के ग्रुप पे गया हूँ और वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे लिखा है स्वाध्याय 18 आठवड़ा शुरू, यानी साप्ताहिक का 18वां क्या हो गया है, यह सप्ताह शुरू हो गया है। मतलब 18वें सप्ताह का स्वाध्याय हमें यहाँ पर भेजा गया है, जिसे कि हमें पूरा करना है। लेकिन दिक्कत यह है कि यह अभी तक हिंदी माध्यम में उपलब्ध नहीं है। यह खाली उर्दू, इंग्लिश तथा मराठी में ही उपलब्ध है। अभी इसके लिए हम इसे इंग्लिश में ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिसे मराठी आता है वह मराठी में कीजिए। अभी इसके लिए सबसे पहले हमें हमारे स्कूल का यूडाइस क्रमांक मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे स्कूल का यूडाइस क्रमांक है 272110000608। यह हमारे स्कूल का यूडाइस क्रमांक है। अभी हमें देखो आगे करना क्या है। सबसे पहले तो हमें जो लिंक दी गई है इस पे हमें क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम आगे जाएंगे। आगे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉन्वे जीनियस करके एक ग्रुप हमारे स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। अभी और हमें करना क्या है, हमें इसे देखना है और देखते ही हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कमेंट बॉक्स में नमस्कार करके लिख के आया हुआ है। हमें क्या करना है, खाली इसे फॉरवर्ड करना है। अब फॉरवर्ड करने के बाद देखिए हमारे स्क्रीन पर आया है वेलकम बैक, ऐसे करके एक मैसेज आया है। और आगे देखो क्या आया है कि आपको प्रैक्टिस शुरू करनी है क्या, इसके लिए आपको एक बॉक्स आया है और इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। अभी पहले में एक नाम है, दूसरे में भी नाम है, तीसरे में भी नाम है और चौथे में क्या लिखा है, ऐड अनदर स्टूडेंट। अभी मैंने पहले ही यह तीनों को ऐड किया है, रुपेश बांबल, जितेंद्र बनाफर या श्रेया यादव, ये 3 लोगों को पहले ही हमने ऐड किया हुआ है। अभी चौथे नंबर पे जो ऑप्शन है ऐड अनदर स्टूडेंट, आपको इसी ऑप्शन पे जाना है, चौथे ऑप्शन पे। और उसके बाद चौथा ऑप्शन जब भी भरा रहेगा उसके बाद में यह ऑप्शन 5 पे आएगा कि ऐड अनदर स्टूडेंट। मतलब जहाँ पर भी यह लिख कर आएगा, ऑप्शन कौन सा भी हो, 5वां हो 10वां हो, कि ऐड अनदर स्टूडेंट, उस पर आपको जाना है। देखो अभी हम जाएंगे ऐड अनदर स्टूडेंट यानी नंबर 4 पे और डालने के बाद इसे हमने फॉरवर्ड कर दिया, नंबर 4 ऐड अनदर स्टूडेंट। मतलब यह आपको करना है सब कुछ। देखो हाँ, अभी यहाँ पे 10 ऑप्शन आए हैं जिसमें 1 से 10 तक अलग अलग क्लास है। पहले पे पहली क्लास है, चौथे नंबर पे चौथी का क्लास है, 8वें पे 8वीं क्लास है और 10वें नंबर पे 10वीं क्लास है। इसमें से आप जिस भी कक्षा में पढ़ते हो उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कक्षा चौथी यानी ऑप्शन नंबर 4। इसे हम लिखने के बाद फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड करने के बाद हमें और एक मैसेज आया है, देखो, प्लीज़ एंटर द फुल नेम ऑफ द स्टूडेंट। अभी आपको क्या करना है,
आपका खुद का नाम, पूरा नाम लिखना है। जैसे कि हम यहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, जैसे कि मनीषा राय। देखो, हमने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखा मनीषा राय और उसे फॉरवर्ड कर दिया। अब जैसे ही हम इसे फॉरवर्ड करेंगे, हमें अगला मैसेज आएगा कि प्लीज़ सेंड द 11 डिजिट्स स्कूल कोड, यानी यूडाइस कोड। अभी यहाँ पर आपको अपने स्कूल का यूडाइस क्रमांक डालना है, जो मैं डालता हूँ अभी। देखो, यूडाइस क्रमांक डालने के बाद हमें इसे फॉरवर्ड कर देना है। जैसे ही हम हमारे यूडाइस क्रमांक को फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे और एक मैसेज आया है कि भाई आपके स्कूल का नाम NNMC स्कूल नंबर 77 यादव नगर ही है क्या? अगर यह जानकारी आपको सही लगती है, मतलब आप इसी स्कूल में पढ़ते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया है, यस दिस इज़ द करेक्ट स्कूल। तो आपको उस पर वही आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन लिखना है। और अगर यह आपका स्कूल नहीं है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक 2 डालना है। लेकिन यहाँ पे ये जो जानकारी आई है यह सही है, इसीलिए हम डालेंगे ऑप्शन क्रमांक 1 और इसे फॉरवर्ड करेंगे। अब इतना होने के बाद आगे आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली पूरा हो गया है और आपने अच्छी तरह से रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अभी आप देखोगे कि यहाँ पर और 6 ऑप्शन आए हैं। मतलब जो हमने पहले देखा था कि 4 नंबर पे ऐड अनदर स्टूडेंट था, अभी यह 5वें नंबर पे आ गया है। मतलब यह ऐड अनदर स्टूडेंट जैसे जैसे बच्चे ऐड होते जाएंगे, यह आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो अभी हमने क्या लिखा था, जिस स्टूडेंट का हमने नाम लिखा था, या आप लिखोगे जैसे कि आपने समझो नाम लिखा था मनीषा राय, जो कि 4थे नंबर पे है। इस पर आप क्लिक कीजिए या 4था नंबर डालिए और आगे जाइए। अभी यहाँ पे दिया है कि आपको मैथ्स की प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे और उन्होंने पूछा है डू यू वांट टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, क्या आपको प्रैक्टिस शुरू करना है? तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन आए हैं, 1 और 2। अगर आपको अभी प्रैक्टिस शुरू करनी है तो आपको 1 दबाना है, और अगर आपको अभी नहीं शुरू करना है तो आपको 2 दबाना है। तो हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे, इसके लिए आपको 1 दबाना होगा। आपने 1 दबाया और प्रैक्टिस देखो आपके सामने शुरू हो गई। अभी ये हम प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चन को न पढ़ते हुए ही इसके उत्तर देता हूँ, लेकिन आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और इसके उत्तर देना है। मैं फटाफट अभी इसके उत्तर दे देता हूँ, जो कि हमने पढ़ा नहीं है लेकिन हम इसके उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, देखो 1 होने के बाद आपके सामने दूसरा प्रश्न आएगा। इसी प्रकार से ऐसे आपको 10 प्रश्न आएंगे, जिसके उत्तर आपको अच्छी तरह से देना है। देखो, सभी लोग देख रहे होंगे कि कितने अच्छी तरह से हमारे सामने प्रश्न आ रहे हैं। अभी तो फिलहाल हम इसे पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि यह हमारे खाली प्रैक्टिस के लिए, आपको समझने के लिए है। लेकिन आप जब भी इस प्रश्नों के उत्तर दोगे तो इसे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके बाद ही इसके उत्तर देना है। इस प्रकार से एक एक करके हमारे सामने 10 प्रश्न आएंगे, जिसके उत्तर आपको देना है। और इसी प्रकार से जैसे हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसी प्रकार से आपको उत्तर भी देना है। बड़े आराम से भी आप दे सकते हो और पूरा पढ़ के दे सकते हो। यहाँ पे मराठी में भी उपलब्ध है, उर्दू में भी है और इंग्लिश में है। हिंदी में यह अभी तक उपलब्ध नहीं है। देखो, हमने जो 10 प्रश्न के उत्तर दिए हैं, इसमें से हमें 3 मार्क मिले हैं। ये हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए कम मार्क मिले हैं हमें, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है। और जो जो हमने उत्तर दिए हैं, इसकी आंसर की भी हमारे लिए यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसको हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि भाई हमने किन प्रश्नों के उत्तर
कौन कौन से दिए हैं। देखो आपके सामने प्रश्न भी है और उसके उत्तर भी है। मतलब इसके माध्यम से आप बहुत अच्छी तरह से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो और स्वाध्याय को पूरा कर सकते हो। अभी जैसे ही आप 10 प्रश्नों के उत्तर दोगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर दूसरा विषय आ जाएगा। देखो अभी हमारे स्क्रीन के ऊपर आया है मराठी विषय और उन्होंने पूछा है फिर से कि आपको क्या इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो आपको अगर करना है तो 1 दबाइएगा और अगर नहीं तो 2। तो आपको इसी प्रकार से कंटिन्यू करना है। ये जो स्वाध्याय है यह आपको प्रत्येक शनिवार तथा रविवार को आएंगे और इसे आपको पूरा करना है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो सबके समझ में आया होगा और इसी प्रकार से इसकी बच्चों प्रैक्टिस करना है और हर सप्ताह को इसे पूरा करना है और भेजना है। इसमें आपको बहुत मज़ा भी आएगा। चलो धन्यवाद।